यह कथा द्वापर युग के एक नगर की है, जहां एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। इस नगर में श्री कृष्ण का भक्त एक दंपति सत्यनारायण और उनकी पत्नी सुहासिनी अपने प्रेम और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों ने श्री कृष्ण की उपासना में जीवन व्यतीत किया, लेकिन दाम्पत्य जीवन के एक विशेष पहलू को लेकर उनके मन में अनेक प्रश्न थे। एक दिन जब वे द्वारका के दर्शन के लिए निकले, तब उन्हें श्री कृष्ण के समक्ष बैठने और अपने संदेहों को दूर करने का अवसर मिला। सत्यनारायण एक ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न लंबे समय से कौंध रहा था। उनका विवाह हुए 5 वर्ष हो चुके थे और उनका गृहस्थ जीवन सुखी था। फिर भी उन्हें संदेह था कि वे अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर सही मार्ग पर हैं या नहीं। एक रात्रि जब वे और सुहासिनी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तब सत्यनारायण ने कहा, प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अपने दाम्पत्य जीवन में कितनी बार और कितनी अवधि तक संभोग करना चाहिए? क्या यह केवल इच्छा का विषय है या इसके पीछे भी कोई धर्म और नीति छुपी हुई है? सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, यह तो एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन यदि इस विषय पर श्री कृष्ण के कोई उपदेश हों तो हमें अवश्य जानना चाहिए। तय हुआ कि वे दोनों द्वारका जाकर श्री कृष्ण से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। द्वारका पहुंचकर सत्यनारायण और सुहासिनी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके चरणों में प्रणाम कर सत्यनारायण ने अपने मन की दुविधा रखी। हे माधव, हमें यह जानने की जिज्ञासा है कि एक पति पत्नी को अपने दाम्पत्य जीवन में कितनी बार और कितने समय तक संभोग करना चाहिए। क्या इस पर कोई नीति है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने दोनों को प्रेमपूर्वक देखा और कहा, सत्यनारायण, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, अपितु प्रत्येक दंपति के मन में उठता है। गृहस्थ जीवन में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अधिक आहार और अल्प आहार दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसी प्रकार अति संभोग और अत्यंत संयम भी दाम्पत्य जीवन में असंतुलन लाते हैं। सत्यनारायण और सुहासिनी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है। संभोग केवल वासना की पूर्ति नहीं, अपितु आत्मीयता, प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। अतः इसके लिए कुछ नियम और मर्यादाएं निर्धारित हैं। संतुलन का नियम: यदि पति पत्नी युवा हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो महीने में 8 से 12 बार संभोग करना उचित होता है। मध्यम आयु 30 से 50 वर्ष में यह संख्या 4 से 8 बार होनी चाहिए। 50 वर्ष के बाद यह केवल प्रेम और आत्मीयता तक सीमित रहना चाहिए। संभोग का समय: रात का अंतिम समय 10 बजे से 2 बजे तक सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय शरीर और मन विश्राम की अवस्था में होते हैं। अत्यधिक थकान या मानसिक तनाव की स्थिति में संभोग से बचना चाहिए। शुद्धता और संयम: संभोग से पहले और बाद में शरीर की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। वासना की अति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। ऋतु का महत्व: शास्त्रों में कहा गया है कि विशेष ऋतुओं चैत्र, वैशाख, माघ में संभोग से अधिक ऊर्जा मिलती है। श्रावण और भाद्रपद मास में अधिक संभोग से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। भावनात्मक जुड़ाव: केवल शारीरिक आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक जुड़ाव के लिए संभोग किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर सत्यनारायण और सुहासिनी के मन में उठ रहे सभी प्रश्न समाप्त हो गए। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमारे संशय का समाधान कर दिया। अब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे और इन नियमों का पालन करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण रखना, दाम्पत्य जीवन केवल शरीर का संबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है।
जब प्रेम, संयम और समझदारी के साथ जीवन जिया जाता है, तभी वह सफल और आनंदमय बनता है। सत्यनारायण और सुहासिनी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आनंदपूर्वक अपने नगर लौट आए। अब उनका जीवन अधिक संतुलित और सुखद हो गया था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दाम्पत्य जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मीयता और प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि संयम और प्रेम के साथ जीवन जीने से गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। जब प्रेम, विश्वास और संयम का दीपक जलता है, तब दाम्पत्य जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है।